भगवान और परम स्नेही दर्जी की कहानी। आज से कुछ वर्ष पूर्व में परमनिष्ठी नाम का काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वो हृदय से भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था विमला। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थीं। उसे स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़े सीते सीते वो नाम जप किया करता था। भक्त होने के साथ परमेष्ठी अपने काम में पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। बादशाह को भी उसी के सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार की बात है कि बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वे गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मणिक मोती जड़वाए गए। जड़ाऊ काम बादशाह को पसंद आया। परमेष्ठी को बुलाकर बादशाह ने वो कपड़ा उन्हें दिया और उनके 2 तकिया बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी वो रत्न जनित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी थी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे। इत्र की सुगंध से घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठ खड़ा हुआ। तकियों को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उसके मन ने कहा, कितने सुंदर हैं ये तकिए। ये क्या एक सामान्य मनुष्य के योग्य हैं? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। तो जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी वैसे वैसे ये विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा कि कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में ना लगे। तो दर्जी सोचता है कि परंतु मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन में असमंजस ने ऐसा रूप उसके अंदर ले लिया। परमेष्ठी को पता ही ना चला कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भवावेश में जैसे रथ यात्रा का वो प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है। जय जयकार गूंज रहा है। सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी ने ये दृश्य देखा नहीं गया उससे, और उसने क्या किया कि उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा, यानी कि वो बहुत आनंदित हो उठा। वो आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी स्वामी जो थे उनके नीचे का एक वस्त्र फट गया था, और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जनित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय? तो शुद्र बादशाह जो था उसके प्राण ही तो ले सकता है। वो कहाँ मृत्यु से डरता है। उसकी दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की, वो तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वो बादशाह के
पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी तो परमेष्ठी ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलाचलनाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, मतलब इसको मजाक में समझा, लेकिन वो बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात अनेक बार कही तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब वो दर्जी जो परमेष्ठी था वो कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण कर रहा था। सहसा हथकड़ी उसकी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियों के टुकड़े उड़ गए। भड़भड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। अब परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उसके मस्तक पर अपना अभय कर रखा। उन्हें मुक्त करके वे अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब बादशाह को यह बात पता चली तो बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हों और गर्जन करके कहते हों, तू परमेष्ठी को कैद करेगा। तो बादशाह डर के मारे चीख कर जग गया और अब वो थर थर काँप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वो कैद खाने में गया। वहाँ पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटने पर वे व्याकुल से होकर रोने लगे। तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्ठी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सज्जित करके हाथी पर बैठाकर उसे गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया और उसको बहुत सा धन भी दिया। चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को ये मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहिए थी, उसमें रुचि इसकी नहीं थी। तो प्रतिष्ठा से बचने के लिए उस जगह को छोड़कर वे दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया। तो ये एक सच्चे भक्त की कहानी है। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर उसके ऊपर कोई कष्ट पड़ता है तो भगवान भी नहीं सह सकते हैं, इसीलिए भगवान के सच्चे भक्त बनिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।